जिसकी वजह से बलात्कार होता है ना इस दुनिया में। हाँ, तो ये जो काम भाव था ये इस दुनिया में कहाँ से आया? ये उस दुनिया में काल ब्रह्म से आया। और काल ब्रह्म में कहाँ से आया? 5 तत्व और 3 गुण ये सतलोक से लेके आया था। अच्छा, सतलोक में, इसका मतलब जो काम वासना थी वो सतलोक में थी। नहीं, 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 तो सत सतलोक में। हाँ, सुनिए, अब इसका भी उत्तर ले लीजिए, फिर बाद में तुम ये कहोगे कि इसका उत्तर नहीं मिला। हाँ, हाँ, ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए कितना जल उपयोगी हाँ, है ना? कितना जल हम्म, उपयोग में आए, कितना हम खाना खाएँ तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना? हम्म, वो चेतना हमारी, हमारा जो शरीर है वो जानता है, हम भी जानते हैं। और हम्म, वहाँ सतलोक में ये सब चीज़ सारे उन वहाँ पे चेतना जागृत होती है, तो उनको हम्म, पता है कौन सी अवस्था में कौन सी हम्म, चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, तो हम हम्म। वहाँ पे कंट्रोल में रहती है वो सब चीज़ें। अच्छा, ये काम वहाँ पे काम की चीज है, काम वासना का वहाँ पे कोई जरूरत है वहाँ पे सतलोक में, हाँ, मैथुन किसी की भी तरह की? वहाँ पे मैथुन सृष्टि भी है ना। वहाँ कहते तो है कि मैथुन सृष्टि वहाँ नहीं है। आप हाँ, तो आप लोग आपने उसमें आपके आपने उसमें ज्ञान को गंगा आपने ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं पढ़ी होगी फिर। कौन सी ज्ञान गंगा में गंगा मतलब नहीं, ये पहले से थी वहाँ पे मैथुन सृष्टि, या फिर कुछ और कोई चेंज आया, कोई बदलाव आया वहाँ पे? मैथुन सृष्टि पहले से नहीं थी, जब सृष्टि हम्म, होने के बाद ही मैथुन सृष्टि बनाई गई है। मतलब वहाँ पे मैथुन सृष्टि है वहाँ पे हाँ, सतलोक है। में? हम्म। तो अभी भी है, ये पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको ना? अब ऐसा है जैसे कि मान लो लोग अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि नहीं, आगरा मैं तो शहर में। सतलोक मैं की बात बता कर तो, रहा हूँ। हाँ जी। सुन तो लो। हम्म, हम्म, जैसे आगरा आगरा शहर में ये नियम लागू है, दूसरे शहर में दूसरा नियम लागू है, तो वहाँ पे हम्म, भी ऐसा ही है। जो मैथुन सृष्टि है वहाँ पे हम्म, वो अलग है, और फिर हम्म। उसके बाद में जो परमेश्वर उसके और ज्यादा निकट होते हैं, फिर वहाँ मैथुन सृष्टि नहीं आती। मतलब सतलोक में ही ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल है वहाँ पे, हाँ, हाँ। या किसी और लोक में ऐसा है कि भाई, क्योंकि नहीं, आप नहीं, लोग तो चौबीस सतलोक, 25 लोग बताते हैं ना कुछ? सतलोक में अनंत ब्रह्मांड है, वहाँ ब्रह्मांड की कोई गिनती नहीं है, अनंत है वहाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सतलोक में है ये मैथुन सृष्टि। हाँ, ठीक है। है। अच्छा, अच्छा, ये तो हुई कि भाई वहाँ पे है, आप ये कह रहे हैं मैथुन सृष्टि है। तो ऐसी क्या चीज है कि क्योंकि काम तो वहाँ पे भी है, काम यहाँ पे भी है, तो फिर दोनों में ऐसी क्या चीज है कि जो अलग है, जो वहाँ पे बंदे को बचा के रखती है मगर यहाँ पे डुबो के रखती है? फिर दोनों में ऐसी क्या चीज, क्या मतलब बुद्धि हाँ, की बात है? अकल? इसका इसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हम्म, हमारा, आप ये बताइए, हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व है हमारे शरीर में। 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं कि सहयोगी हैं? नहीं, यहाँ तो ये तो विरोधी हो ना, सहयोगी होंगे तभी हमारा शरीर चल रहा है, नहीं, विरोधी आप तो होंगे तो फिर बताइए, चलेगा नहीं। बताइए ना। नहीं, ये तो साथ में, विरोधी नहीं है। अच्छा, अग्नि और जल विरोधी नहीं होते, वो साथ ही होते हैं ना? हमारे शरीर में जो अग्नि है और वहाँ पे जल भी है, दोनों चीजें हैं वहाँ पे, वो एक दूसरे का मैं विरोध नहीं कर रही, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक लिमिट के दौरान। हाँ, वो तो खैर है ही, एक लिमिट के हाँ, तक तो रहती है। यदि उसके बाद यदि तो यदि अग्नि तत्व बढ़ जाए तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। वो यह एसिड जल बन जाता है तत्व, वहाँ पे, हाँ, एसिड बन होता है जाता ना, है। हाँ। हम्म, होता है ना, यानी कि हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, जिसके कारण हमारी मृत्यु होती है। और वहाँ सतलोक में परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया जाता है वो नूरी शरीर दिया जाता है। वो केवल एक तत्व से बना होता है, जिसके कारण वहाँ मृत्यु नहीं होती, वो अमर लोक है। बस यही अच्छा, अंतर है मृत्यु वहाँ और यहाँ। मृत्यु वहाँ पे नहीं होती, तो इसका मतलब जन्म भी नहीं होता होगा? नहीं, वहाँ शब्द से होती है, यहाँ वहाँ आत्माएं जो होती हैं वो शब्द से होती हैं। वहाँ पे सब, तो फिर वही बात आ गई ना कि फिर वहाँ पे मैथुन सृष्टि का क्या काम रह गया फिर? मैथुन सृष्टि का कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ जिसको इच्छा होती है वो मैथुन सृष्टि अलग है वो। मैं अब वही जैसे, बात कह रहा हूँ ना कि अब जैसे हम्म, उदाहरण के लिए समझिए कि हम्म, कौवा कौवा है, हम्म, कौवा है, हम्म। बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैथुन करते हैं, हाँ, करते हैं ना। वो तो ये तो धरती धरती लोक की बात हो रही है, मैं सतलोक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उदाहरण धरती का और सतलोक का अलग अलग होगा ना, क्योंकि कैसे? सतलोक के जो नियम है वो यहाँ पे नहीं लागू होते, यहाँ के नियम सतलोक में लागू सतलोक नहीं का होते। सतलोक का ये नियम है, वहाँ केवल हम्म, सत्य चलता है, और एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं होते, प्रेम पूर्वक रहते हैं वहाँ पे।
और वहाँ हाँ। गुण हावी नहीं होते किसी के ऊपर, जैसे यहाँ गुण हावी रहते हैं हर हर वक्त। नहीं चलो वो बाकी गुणों की तो बात वही है कि एक तो ये चीज कि जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, जिस चीज की मान लो गुण तो हावी क्यों होंगे, जब गुण ही नहीं होंगे तो हावी क्या होना है वहां पे, ठीक है ना। गुण गुण है तो हावी होते हैं, अगर गुण नहीं है तो हावी नहीं होते, ठीक है। हम्म, तो दूसरी बात ये है कि भाई जिस चीज की वहां पे जरूरत नहीं थी तो वहां पे वो है। एक दूसरी हम्म। बात यह है कि जो यहाँ पे इन गुणों को कौन लेके आया था इस धरती पे, काल ब्रह्म। काल ब्रह्म लेके आया। तो मतलब काल ब्रह्म में ये दोष था काम वासना का। हाँ था। तो उसको उसको काल ब्रह्म को या तो बुद्धि नहीं थी इतनी कि भाई वो कितना इस्तेमाल उसने काम का करना है, और उस टाइम तो मैथुन सृष्टि थी भी नहीं, ठीक है ना। तो हम्म, इसका मतलब बुद्धि नहीं थी उसके पास, ज्ञान नहीं था, या कोई और चीज वो एक ऐसी रचना थी, काल ब्रह्म जो है एक ऐसी रचना थी जिसमें कमियां थी, या नहीं। देखो बिना ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता। नहीं होता तो खैर वो हाँ, बात तो ठीक है, वो हम ईश्वर की इच्छा से ही होता है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ ईश्वर ईश्वर की इच्छा से होता है, और हम्म। ईश्वर जो है कभी गलत इच्छा नहीं करता। मैं गलत इच्छा मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, हाँ, आप गलत हाँ, इच्छा तो कर मैं सकते हैं इस क्योंकि आप इस इंसान हैं। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ ना, जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझिए कि आपकी पत्नी यदि आपके प्रति वो पति भाव दूसरे के प्रति रखने लगे, तो क्या आप उसको उसी नजरिए से देखोगे? आप उसका उपाय करोगे कि नहीं करोगे? देखो ये जो दूसरी उससे देखने वाली जो दृष्टि की बात है कि कोई दूसरी दृष्टि में देखेगा, तो हम्म, ये जो दुर्गुण है, और या ये फिर काम भाव पे काबू ना पाना, या काम भाव का ज्यादा वो हो जाना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, वो धरती की बात है। ये सतलोक अरे की बात भाई, तो नहीं होनी धर चाहिए। धरती की बात नहीं, उदाहरण देने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा ना आपको, नहीं, हमको। उदाहरण मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उदाहरण तो अगर हम उदाहरण दिए, तो क्योंकि लेना पड़ेगा यार। धरती हम जा, धरती हम सुनिए, जाएंगे कहाँ, हम यहाँ से जाना कहाँ चाहते हैं। हम यहाँ से जन्म मृत्यु से पार होना चाहते हैं। नहीं, सतलोक जाना चाहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल, ऐसी तो जब जगह जहाँ सतलोक जन्म मृत्यु नहीं हो। हाँ, जब सतलोक में उस सृष्टि को बताने के लिए धरती से उदाहरण लेनी पड़े, तो फिर फर्क क्या रह गया सतलोक में और धरती में। फर्क बता तो रहा हूँ, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। हाँ, अब आप बताइए, अब आप जो समझाना चाह रहे थे मुझे कि भाई उसमें काम भाव कहाँ से आया था, ये काल ब्रह्म में। काम भाव कहाँ से आया था? हाँ, वही वही बात थी ना, आप हाँ, बताना चाह रहे थे कि उसमें कैसे आया था काम भाव। हाँ। वो मैं कह तो रहा हूँ भाई, सब ईश्वर की हम्म। इच्छा से होता है सब कुछ। अरे ईश्वर की जो इच्छा से होता है ना, मैं ये हम्म, कहना चाह रहा हूँ कि या तो ईश्वर की इच्छा में दोष है, फिर अगर हम्म, दोष उसकी इच्छा से कोई अगर दोषी चीज पैदा हो रही है, मेरी हम्म, इच्छा से अगर कुछ दोष उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब मेरी इच्छा में ही दोष था, हम्म। है ना। और अगर मेरी इच्छा में दोष है तो फिर मैं दोषी हूँ, मैं गलत हूँ। तो फिर अगर मैं गलत हूँ तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यदि यदि आपकी पत्नी कोई दोष करने लगे, तो उसे सुधारने का कोई उपाय करोगे नहीं करोगे? दोष करने लगे वो बात ठीक है, मगर उसमें दोष तो उसे ही नहीं आना चाहिए। भाई भाई उसे सुधारने का कोई उपाय करोगे कि नहीं करोगे? मेरा तो जो सवाल है ना वो ये है कि मैं दोष मैं ही आप कहाँ से आया। पहले आप तो ये समझिए कि हाँ। जैसे कि यदि हर एक चीज परमात्मा अपने नियंत्रण से चलाएगा, हम्म। यानी कि वो यहाँ। मैं मेरा सुन लो फिर। हाँ हाँ, ठीक है, बोलो। जैसे परमात्मा यदि वो अपने ही नियंत्रण यानी कि सबको अपने ही कंट्रोल में कठपुतली की जैसे चलाएगा, तो वो हम्म। सृष्टि की रचना करेगा क्यों? पहला इसका हाँ जवाब देना। दूसरी बात, हाँ उसने सृष्टि की रचना की है एक स्वतंत्रता पूर्वक, हाँ, है ना। ठीक है। उसको ये पता था, उसको आगे और पीछे की सब पता रहता है परमात्मा को। उसको ये पता था कि जो मैंने सृष्टि करी है उसमें हम्म। कुछ ऐसे दोषी पैदा होंगे कि हम्म। मुझसे प्रीत नहीं रखेंगे, वो कुछ दूसरी ओर भागेंगी। तो इसके हम्म। लिए परमात्मा ने ये काल की रचना पहले से ही कर रखी थी, ठीक है। अब देखो आप आपके। इसका हाँ। इसका उत्तर दीजिए, यदि परमात्मा को अपने ही अनुसार सब कुछ चलाना था, तो सृष्टि की रचना करी क्यों? चलो मैं इसी का जवाब आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ, जैसे जैसी जैसी चीजें आपने बताई हैं कि उसकी जो उसको पता था कि मेरी सृष्टि रची हुए में नहीं ये मुझे दोष उत्पन्न हो गए, नहीं है ना। मुझे ये नहीं। बताइए कि परमात्मा हाँ। यदि परमात्मा यदि जीवों को उत्पन्न कर रहा है और अपने ही हम्म। कंट्रोल में सबको चलाना चाहता है, तो वो सृष्टि की हम्म। रचना करी क्यों?
मैं कह रहा हूँ कि चलाना चाहता ही नहीं, वो अपने कंट्रोल में वो नहीं चलाना चाहता। है, वो नहीं चलाना चाहता अपने अपने कंट्रोल में, वो जीवों को नहीं चलाना चाहता। नहीं चलाना चाहता, यानी कि हाँ वो अपने परमात्मा के कंट्रोल में नहीं है सारे जीव। हाँ वो अपने कंट्रोल में नहीं चलाना चाहता, और ना ही है, ना उसने हाँ, रखे हुए हैं अपने कंट्रोल में, ठीक है ना। आप ये बात मगर मानते हो परमात्मा के कंट्रोल में नहीं है सारे जीव? बिल्कुल ये चीजें कंट्रोल में नहीं रखता वो, परमात्मा क्योंकि यहाँ पे जो परमात्मा जब अपने अब सृष्टि रचना करी तो सबको स्वतंत्र पैदा किया था। सब स्वतंत्र है, जब से सृष्टि बनी हुई है। स्वतंत्र है ना, तो फिर ये सब सवाल वहीं स्वतंत्र। खंडन हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों सवाल, हुआ। नहीं सब खत्म सवाल यहाँ सवाल। से आपके उससे सवाल पैदा होते हैं, पैदा पता क्यों होते हैं, क्योंकि मेरा जो अरे मानना आप है, तुम्हारे कितने मेरा यार नहीं, समझदार पढ़े लिखे आदमी हो के सुनिए फिर भी सुनिए वही सुनिए सवाल सुनिए पैदा सुनिए। हो। एक बात नहीं, बताइए, मैंने मैंने पैदा क्यों होते हैं, सुनिए, पैदा क्यों मेरे होते हैं वो 4 बच्चे पैदा हुए, मेरे 4 बच्चे अरे वो पैदा ठीक हुए। है, तो ठीक है, वो चलो समझ गया अब मैं चलो, आपकी बात। 4 बच्चे पैदा हम्म, हुए, उसमें से एक गलत हम्म, काम करने लगा, तो वो मेरे हम्म। कंट्रोल में है क्या? नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं हम्म। कह रहा हूँ कि नहीं है, कंट्रोल में अपने रखता भी नहीं है वो, मैं मान गया आपकी बात। और ये मान हम्म। गया नहीं, मेरा अपना अपना भी यही मत है, मेरे हम्म। अपना भी विचार यही है कि ये जो दुनिया है ना, ये स्वतंत्र है। और हम्म। यहाँ पे जो कुदरत की जो नेचर की जो नियम है, अपना नेचर का नियम, जैसे पत्थर अगर ऊपर फेंका तो पत्थर नीचे धरती पे ही गिरेगा। तो ये नियम है, इन नियमों से धरती चल रही है अपने आप, ठीक है ना। हम्म। इसमें परमात्मा कोई कंट्रोल अपना किसी तरह का नहीं रखता। हम्म। हाँ, जो विशेष आत्माएं होती हैं, विशेष आत्माएं जो परमात्मा से जुड़ती हैं साधना के द्वारा या किसी भी तरीके से, उनका जो है, उनको वो अपने उसमें ले लेता है अपने, उनके लिए वो इसके सृष्टि के नियम भी वो करता है, चेंज कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो नहीं, आपसे सवाल है, आपसे पूछ परमात्मा किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता। जो परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी सुरक्षा करता है, कंट्रोल नहीं करता उसको भी, ठीक है। अरे मैं वही ऐसे तो कह रहा हूँ कि ऐसे उसके ऐसे लिए जो, मैंने उसके पुराणों लिए में वो, ऐसे 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 ऋषियों को पढ़ा है कि जो खूब साधना करने के बाद भी भ्रष्ट हो जाते हैं। अब तो सुनो मेरी बात। हम्म। अब ये तो हो गया कि भाई परमात्मा कैसे कर रहा है, मेरा हम्म। और आपका जो मत है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, आपके मत बताइए। के अनुसार, आपके मत के अनुसार क्या है कि यहाँ ये धरती जो है, इसमें ये बहुत बुरी है, इसको जो है काल ब्रह्म ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है ना। हम्म। तो ये वो जो है वो चीजों को चला रहा है, न कि प्रकृति के नियमों से ये चीजें चल रही हैं। वो लोगों को धकेल रहा है मृत्यु की तरफ, वो लोगों को धकेल रहा है पाप की तरफ। मगर मेरा जो मत है वो ये है कि धरती में इस तरह की कोई कमी नहीं है, कोई भी इसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ भगवान ही नहीं, कोई काल ब्रह्म नाम की भी कोई चीज नहीं है जो धरती को कंट्रोल करती है। ये नियम है, उन नियमों के अनुसार धरती चलती है। मेरे और आपके मत में ये फर्क है। आप लोग इसको जो है ये मानते हैं कि कोई शैतान है, मतलब आप काल ब्रह्म को शैतान बोलते हो कि ये शैतान है, ये चीजों से पाप करवा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये चीजों से पाप काल ब्रह्म नहीं करवा रहा है, ये हम्म। नेचर के जो नियम है, कुदरत के जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है धरती। और लोगों को जो हम्म। है क्या होता है कि जिसको जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जिसने कोई साधना से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परमात्मा ने उसको बुद्धि, उसकी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है, तो वो आंख बंद करके एक तरह से जो कुदरत के नियम है चल रहा है, और इस तरह से वो धक्के खा रहा है, वो पाप हो रहे हैं और वो दुखी है। मगर आप लोगों का ये कहना है कि भाई कोई काल ब्रह्म है जो करवा रहा है। तो मैं इसी हम्म। बात का खंडन करता हूँ कि काल ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है जो कि पाप करवाती है। यहाँ पे सिर्फ हम्म। दो ही चीजें हैं, या तो परमात्मा है या प्रकृति है। परमात्मा प्रकृति के ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करता, पर प्रकृति से उसका कोई ज्यादा छेड़खानी का कोई वो नहीं है। एक रूल है, एक नियम है, उसके नियम के अनुसार प्रकृति अपना काम कर रही है। और प्रकृति नाम की कोई महिला भी नहीं है, कोई स्त्री भी नहीं थी। ये प्रकृति जो नियमों का जो रूल्स का जो एक वो है, जैसे संविधान होता है, संविधान सरकार बनाता है, इसी तरह से ये जो प्रकृति है एक नियमों से बंधी हुई एक चीज है, साइंस है, एक तरह से विज्ञान है, अच्छा, तो ठीक है ना। प्रकृति की योनि होती है? यही अब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जो नहीं, आप उसने मुझे बोला, ये बताइए। नहीं सुनिए प्रकृति की सुनिए, योनि वर्ड होती है? वर्ड टू वर्ड टू वर्ड का मीनिंग नहीं होता। आपको ये देखना है अरे कि जो भाई, लिखा गया है, गीता में नहीं लिखा बता रहा गया हूँ, है मैं प्रकृति की वही बता योनि रहा में हूँ मैं, बीज मुझे स्थापन श्लोक करता समझ में आ हूँ गया, मैं। मुझे श्लोक समझ में आ गया, मैंने कई आप बार सुना बातों हुआ है। को घुमाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? रुको, नहीं अब सुनो, अब एक नहीं एक करके सुनो। श्लोक आप कह रहे हो राक्षस, दूसरा हम्म, राक्षस सुनो। गीता अध्याय 10 और श्लोक तो नंबर 23 फिर में ये अपने आप को राक्षस बताया है। गीता अध्याय फिर ये 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल बताया है। गीता अध्याय आपने 8 पूरा, श्लोक 13 में ब्रह्म बताया है। आप इन चीजों को इनकार कर रहे हो यार।
और प्रकृति को कह नहीं, रहा है वो महिला नहीं है। आप जो है ना, एक चीज आप समझिए पहले तो, कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कंट्रोल में नहीं रखता, कोई हम्म। कंट्रोल में नहीं रखता। अब आप कह रहे हैं हाँ, कि कंट्रोल में अभी रखने तो वाला है। चलो आप इसको तो सुन लो, कंट्रोल में नहीं हम्म। रखता, कंट्रोल सुन नहीं, लो। वो तो मैंने सुना हुआ है, वो तो 20 बार 30 कंट्रोल बार का सुना हुआ है मैंने। नहीं सुना, हाँ। मैं कंट्रोल का बता रहा हूँ आपको। गीता हम्म। में ही बोला है कि हे अर्जुन, बुद्धिमानों की आप बुद्धि और बलवानों को बल मैं हूँ, है ना? वो तो बोला है जो भी इस धरती वो। के ऊपर जो भी कुछ है, इस धरती पे जो अरे भी तो कुछ है, वो क्या परमात्मा बात का ही करते है, हैं? तो फिर वो परमात्मा का ही है यहाँ पे। अभी बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, बलवानों का बल वो है, तो वो जब हर चीज, चाहेगा बुद्धि उसकी जिसकी खुलना होगा वो खोल देगा, जो जब चाहेगा बंद कर देगा वो। सब और बलवानों को सबकी नहीं खोल जिसको मरवाना। अरे सबकी यार कैसी बात करते हो सबकी यार नहीं खोल तुम? सबकी नहीं खोलता, सबकी नहीं खोलता, सबकी नहीं खोलता, सबकी नहीं तो खोलेगा वो। कंट्रोल उसके कंट्रोल में है ना? ना, कंट्रोल नहीं अरे करता वो। कैसी बात करी। नहीं, मन में कंट्रोल नहीं क्या, करता वो। मन नहीं, हमारे अंदर जो मन है वो कौन है? वो उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसने उसके कंट्रोल में दे दिया, परमात्मा के कंट्रोल में, जिसने परमात्मा के कंट्रोल में दे दिया, वो बच मन वो, गया। उसने कहा है कि मन मैं हूँ। मन मैं हूँ। हाँ, उसने कहा कि मन में मैं हूँ। प्रकृति में हूँ, प्रकृति मुझ में है, मैं उसमें हूँ भी मैं नहीं, मैं उसमें अरे हूँ भी। ठीक है, सुनिए 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 मन सुनिए। मन कह रहा अब है रुक जाओ, मन में हूँ। थोड़ा थोड़ा सा रुको ना, थोड़ा सा रुको। तो बात हम्म। रुको जो जरा सा, अब बात ये है कि तुम मतलब तो जो भरमा उसने रहे हो रचा, बात को। नहीं 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 नहीं, रुको 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 जरा मैं सा भी तो रुको। प्रमाण की बता रहा हूँ, आप कोई नहीं, प्रमाण भी प्रमाण नहीं दे रहे प्रमाण इसका। प्रमाण की जरूरत ही कोई नहीं है, प्रमाण तो कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि ज्ञान क्या बोलता है आपका। देखिए, हाँ। आपने ये बोला कि जो प्रकृति की रचना की, जो काल ब्रह्म की रचना की, वो रचना जो है, उसकी दोष था उस रचना के अंदर। और वो हम्म। दोष था क्योंकि वो दोषी पुत्र पैदा हुआ। आपका हम्म। पुत्र दोषी है, तो वो दोष कहां से आएगा? आप में से आएगा या किसी और में से आएगा? जब दोष था ही नहीं उससे पहले, तो वो दोष उसमें उस पुत्र में आया, तो इसका मतलब वो ईश्वर जिसको आप कह रहे हैं कि जिसका काल ब्रह्म बेटा है, वो ईश्वर हम्म। खुद दोषी है। तो इसका मतलब वो ईश्वर अच्छा। खुद दोषी है, और जब वो अच्छा ये दोषी है, बता, सुनो ये जब वो बताइए दोष कि, अरे हम्म, सुनो ये बताइए कि हम्म, यदि कोई चोर हो तो उसको हाँ, पकड़ने के लिए पुलिस वाले की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी? कौन चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले की व्यवस्था की जाएगी? मगर चोर कहाँ से आया? मुझे एक उदाहरण के लिए समझाइए। भाई, यदि चोर मैं है, चोर यदि को ही कोई पूछ रहा गलत हूँ। काम, अरे सुन तो लो। मेरा तो, हाँ, यदि कोई चोर है या कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए हाँ, पुलिस वाले की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी? हो गई व्यवस्था, हो गई पुलिस वाले की, हाँ। हाँ। तो इसी प्रकार यदि हम्म, परमात्मा को पता था कि मैं रचना करूंगा, स्वतंत्र जीवों को रचना करूंगा, लेकिन उनमें हाँ, से कुछ जीव ऐसे होंगे जो मुझसे विमुख होकर दूसरे में प्रीति रखेंगे, तो उसके लिए काल ब्रह्म की रचना की गई थी। भाई वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो परमात्मा वो ऐसी रचना करेगा ही नहीं जिसमें दोष हो। अगर अच्छा। परमात्मा ने ऐसी रचना की जिसमें दोष है, तो फिर वो परमात्मा नहीं है। मैं यही कहता हूँ, ये सृष्टि में दोष नहीं है, इस सृष्टि में दोष नहीं है, इसलिए परमात्मा जो है निर्दोष है, परमात्मा का कोई कमी किसी तरह की नहीं है, परफेक्ट है वो। मगर आप हम्म। लोग कहते हैं कि उसने जो रचना की, उस रचना तो में दोष था। अच्छा, ये यहाँ पृथ्वी लोक पर परफेक्ट रचना की है? ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप मुझे इस बताइए यहाँ ऑटोमेटिक पाप करने की व्यवस्था क्यों है? ऑटोमेटिक पाप नहीं होते भाई, यही तो हम भूल कर रहे हैं कि ये पाप यहाँ पे क्यों होते हैं, और किन किन हम्म। चीजों को, कैसी क्या वो हो क्या रहा है, और उससे कैसे बचना है। ठीक है, अगर हम आप सुनिए, हमें नहीं, ये मेरी बात बताइए सुनो, कि आप लोगों का ज्ञान इतना नहीं, आप लोगों का जो ज्ञान है यहीं पे खत्म हो जाता है कि धरती बुरी है। नहीं, सुनिए बात, मैं आप लोगों के ज्ञान की बात करता हूँ कि धरती खराब है, यहाँ से जन्म मरण से निकलना है, जन्म मरण से भी छोड़ो पर है कि यहाँ से निकलना और सतलुग जाना है। इतना ही ज्ञान है बस आपका। आप सिद्ध करना चाहते हैं कि रामपाल जी लेने के लिए आए हैं लोगों को, वो लेके जाएंगे, उनको लेके जाएंगे जो रामपाल जी की शरण में जाएंगे। ठीक है, बाकी को वो लेके नहीं जाएंगे, या फिर मर जाएंगे यहाँ पे, जो भी कुछ होगा, जो भी होना है यहाँ पे होगा। मगर सुनो, यहाँ धरती पे नहीं रहना है, क्योंकि धरती जो है वो गलत है, परफेक्ट नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि धरती परफेक्ट है, अच्छा तो परफेक्ट के धरती कुछ परफेक्ट है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, उस चीज का, हर चीज का कारण है, और उससे बचने का, उसका निवारण भी है, तरीका भी है कि कैसे बचना है। ठीक हाँ? है ना? तो हमें हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान यही है कि हम समझ जाए कि नेचर कैसे काम कर रहा है, ये प्रकृति कैसे काम कर रही है। अगर ये हम्म। हम समझ जाते हैं कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, और वो बिना साधना के ये ज्ञान नहीं मिलता,
साधना करेंगे तभी हमें प्राप्त होता है कि भाई हम इस नेचर के साथ कैसे डील करेंगे, ये नेचर परमात्मा से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम्म। मगर ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि यहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे, यहाँ से नरक में चले जाएंगे, या फिर यहाँ से सतलोक में चले जाएंगे। ऐसा इस तरह का कुछ नहीं है, एक दो ही गीता गतियां में हैं। लिखा जैसे है, आप अरे यार गीता पे विश्वास रखते हो? गीता में ही लिखा है स्वर्ग के विषय में। बता देना स्वर्ग के बारे में, आप बता देना। वो स्थितियां हैं, इंसान की अरे स्थितियां हैं वो। गीता में क्या बोला भगवान ने अर्जुन से कि अर्जुन तू युद्ध कर, मर गया तो हम्म। तू स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त करेगा, और जीत गया तो धरती का राज्य प्राप्त करेगा। तो जो ये स्वर्ग ये कौन सा है फिर? नहीं, मुझे ये बताइए नहीं, वो वाला स्वर्ग ठीक कौन सा है, है जो मरने के बाद उसे प्राप्त होगा स्वर्ग? उसने कहा, क्या कहा उसने, जीते तो क्या प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा है कि अर्जुन हाँ, तू युद्ध कर, मर गया तो हाँ, तू मरने के बाद में स्वर्ग का भोग भोगेगा, और जी अगर तू जीत गया तो तुझे हम्म। धरती का राज्य मिलेगा। एक इसको ना, एक श्लोक को एक बार और देखना आप, किसने मरने की बात वहां पे नहीं कही है। मरने के लिए नहीं अरे बोला उसने कि यार, मरेंगे। अब देख लेना, उसको श्लोक को देख लेना आप। नहीं मैं इसने देख मरने चुका के लिए हूँ उसको, 100 बार पढ़ चुका हूँ मैंने। आप पढ़ना, देख मैं देख पढ़ चुका देख हूँ। देख, कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, हाँ। तो ये जो है, जो डिफरेंस ये है कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि यहाँ तो हम गलतियां करते ही रहेंगे, यहाँ तो हमारे से गलतियां होती ही रहेंगी, मगर हम हम्म। सतलोक में ही इनको जाना है, अगर मनुष्य का गोल ये होगा, तो फिर वो यहाँ पे आप अपने आप में सुधार नहीं कर पाएगा। आपने आपने अभी कहा कि परमात्मा की बनाई सृष्टि एक परफेक्ट है। ये परफेक्ट है, इसमें कोई ठीक ठीक। कमी नहीं है। अब यहाँ मुझे, पे बंदे को कोई ठीक है, परेशान होने हम, की कमी है। हाँ। हाँ अब मुझे ये बताइए कि हम्म, परम 3 गुण सही हैं हम इंसान के लिए या खराब है? 3 गुण, बिल्कुल सही है, मगर हमें रज इस्तेमाल करना अच्छा, आना चाहिए। रजगुण, सतगुण और तमगुण, या ये जीवन तीनों को तीनों प्रभावित गुण, करते हैं, वो सही है या गलत है? तीनों गुण अच्छे हैं, तीनों गुण ठीक है। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इन गुणों पे कैसे हमको ध्यान रखना है कि कौन सा गुण मेरा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। ठीक है, और कैसे हम्म। उन पे काम करना है, ये चीज ज्ञान है। इस चीज का ज्ञान इंसान को होना चाहिए। तो मतलब आज तक की सृष्टि में किसी को ये ज्ञान है ही नहीं है, आपके पास है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो पहले भी हुए हैं, होते मुझे हुए हैं। मुझे ठीक है, मुझे दो आगे भी चार रहेंगे। नाम बताओ, 2-4 नाम बताओ। देखो, नामों के मैं चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। किसी का नाम मैं बताऊंगा, उसके बारे में लाखों कहानियां हैं, लाखों कहानियां लोग बना देते हैं, कुछ झूठी बनाते हैं, कुछ कुछ सच्ची बनाते हैं, कुछ झूठी बनाते हैं। अब इसलिए बात, मैं इतिहास में नहीं जाता। मैं करता हूँ आज की बात, अभी की बात, इस टाइम की बात। अच्छा, तो आप बहुत सारे लोग आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे, और पहले भी थे। जो वो जरूरी नहीं कि वो दुनिया के सामने आए, जो क्या दुनिया के आप सामने आए। सुनो, क्या आपको पता है कि किसी को अपशब्द बोलने से दोष लगता है? आप जानते हो? देखो, वही है, अपशब्द बोलने से दोष लगेगा, क्योंकि मैं उसको जो है जानबूझ के उसको उसके अंदर वो भाव पैदा कर रहा हूँ जिससे उसको परेशानी हो रही है, तो दोष लगेगा उसका। दोष लगेगा, जानते हो ना आप? परफेक्ट, बिल्कुल। चाहे वो सही हाँ। हो या चाहे वो गलत हो, दोष लगना है कौन आपको। यदि आप कौन सही, गलत शब्द का कौन प्रयोग सही, कर रहे हो, कौन सही कोई हो भी, कौन गलत हो, XYZ कोई भी क्या। इंसान हो। देखो, इसमें क्या होता है कि कोई गलत चीज है, मान लो एक हम्म। चीज गलत है, उसको हम्म। गलत कहा मैंने, हम्म। कई गलत चीज को मैंने गलत कहा, वो दोष नहीं हम्म। है, क्योंकि वो गलत है। किसी ने अगर कोई हाँ। जो है उसमें स- किसी तरह की कमी है, अगर मैंने उस कमी को उसको बताया, चाहे वो उसका बुरा मान रहा है, चाहे वो अच्छा मान रहा है, तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि मैंने तो सच ही बोला। अच्छा। हाँ। हाँ, अगर मैं उसको झूठा झूठा उसको दिखाऊं, नीचा दिखाऊं उसको, झूठ झूठ बोल हम्म। के से, या फिर उसकी कोई छोटेपन का उसका मजाक उड़ाऊं, वो दोष है। तो आप झूठ और सही का निर्णय कैसे करोगे? झूठ और सही का निर्णय करने के लिए आदमी को ज्ञान होना चाहिए, उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, जिसको साधना से मिलती है। साधना से ज्ञान मिलता है, ये कहाँ लिखा है? साधना से ज्ञान मिलता है, ये लिखा नहीं है, नियम है, ये रूल है। तो ये नियम क्योंकि कहाँ लिखा हमारे, है? हाँ, मैं ये गीता में देख लेना कि हमारे जो बुद्धि है, हमारी जो आत्मा और ये बुद्धि के बाद आत्मा आती है। अगर आत्मा हमारी साफ है, हमारी आत्मा साफ है, तो हमारी अरे बुद्धि तो, साफ होगी, निर्मल होगी। सुनिए अरे सुनिए सुनिए, तो अरे ज्ञान बता रहा हूँ ना, ज्ञान गीता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। तो ज्ञान सोते प्राप्त करने के लिए कैसे सुन, साधना करने के तत्व लिए, साधना करने के लिए बोला ही नहीं है उसमें कि नहीं। साधना करने हाँ, से ज्ञान हो यार मिलेगा। गीता में साधना बताई गई है, और वो साधना को वो करेंगे तो तो वो वो तो साधना के साथ। तत्वदर्शी ही बताएगा ना वो, कैसे नहीं, करनी वो कैसे नहीं तत्व करनी। सुनिए, वो साधना को तत्वदर्शी बताएगा, मगर जब तत्वदर्शी जो है गलत साधना को बताए और सही साधना को गलत बता दे, कि भाई गीता से तो मैं उठा रहा हूँ चीजों को, कि भाई गीता में बताया गया साधना करनी है,
गीता में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है, और जब गीता में जो साधना बताई गई है उसको गलत कैसे बता दिया? भाई मेरी बात सुनो, गीता में और भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल साधना ही नहीं है। गीता में और भी सारी चीजें हैं, मगर उसमें एक ही चीज से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो साधना है उसी से हर चीज को उसने जोड़ा है परमात्मा ने। उसने किसी भी चीज को साधना से अलग नहीं किया वहां पे, दान या गीता, कुछ और सब। अरे सुनो, हाँ। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय, यजुर्वेद में कहा है कि साधकों के लिए कहा है कि ओम का सिमरण करो, उठे बैठे जागते सोते खाते पीते तुम किसी भी समय में ओम का सिमरण कर सकते हो। और ठीक हाँ। ओम का प्रमाण गीता में मिलता है कि ओम, जो अंतिम श्वास तक ओम का जाप करता जाएगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। गीता में लिखा है हाँ कि नहीं ठीक है, लिखा है? ठीक ठीक है बात। हाँ आगे तो बताइए। यहाँ साधना की बात कैसे आ गई? हाँ, गीता में बैठ के साधना करने के लिए बताया गया है, अगर आपको श्लोक पता है आपको? भाई आपको आप जब चैप्टर मैंने छठा, आपको गीता में बता छठा, दिया कि दोनों गीता में दोनों आपको चीजें दोनों बता, चीजें दोनों दोनों चीजों का जवाब दे रहा हूँ मैं, दोनों चीजों का जवाब दे रहा हूँ। पहले पहली सुनो, बात तो आप अध्याय गीता में मैंने आपको बताया है कि गीता में लिखा है कि उठते बैठते सोते जागते ये कभी भी उठते ओम बैठते का जाप कर। वो तो हम्म, ठीक है, परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए, उठते बैठते सोते जाते हमेशा परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए, ये हाँ। बात है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उसी के गीता के अध्याय 6 में साधना बताई गई है, हम्म। कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। अब दो हम्म। तरीके से जो है जाप कर सकते हो आप, दो तरीके का जाप है। तो आप एक बैटरी, आप कहीं तो आप अब कहते हैं कि सारी एक ही से सुनिए जुड़ी सुनिए हैं, सुनिए 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 फिर तो कह रहे बात, हो अब आप दो बात सुनो ना। तरीके से। इसी, अरे सुनो तो सही, अब आप पूरी हम्म, बात को सुन लो ना कि भाई बताओ। ये हाँ, जब आप बोल के जाप कर रहे हैं, हाँ। उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी आप जाप कर रहे हैं, एक तो इसको हम्म, बैकरी बोलते हैं, बोल बोल के आप कर रहे हो, ठीक है ना। हम्म, ये हो गया आपका जब आप चलते फिरते। इस जाप के अंदर क्या होता है, इसमें शरीर का कंट्रोल मेरे अपने अपने आप में कंट्रोल कर रहा हूँ शरीर को, अपने शरीर को हम्म, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे जहां जाना है, जो करना है, और जो बोल रहा हूँ उसका कंट्रोल, या जो मैं ध्यान कर रहा हूँ उसका कंट्रोल मैं खुद कर रहा हूँ। हम्म, ये तो हुआ एक, ये तुम्हारे आपके वाला जाप जो रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और यही जाप वो नाम बदल के, वो नाम बदल देता है, ये प्रेमानंद जी भी बताते हैं। जाप वही बताते हैं एक तरीके से, उसने राधा राधा बोल दिया और आप लोगों ने कुछ और बोल दिया, फर्क इतना ही है। और वो भी यही बोलता है कि चलते फिरते उठते बैठते करो, बैठ के नहीं करो। दूसरा जो छठे श्लोक में जो बताया गया है साधना का तरीका, जब बंदा हम्म, बैठ जाता है तो हम्म, बैठने के बाद वो आंख बंद करके जब बैठता है तो वो अपना सारा का सारा कंट्रोल परमात्मा के हाथ में दे देता है। मुझे हम्म, अब ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे क्या करना है, मैं, हम्म, हाँ, तो वो जो है सांस पे अपना जो है जाप शुरू करता है, ठीक है। हम्म, जो शुरू के साधक होते हैं वो बोल के करते हैं, जो बाद में जिनका मैच्योर हो जाता है वो जो है सिर्फ सांस पे उसको सुनते हैं, जो भी अपना जो है ओम का नाम जो है सांस पे सुनते हैं। जब वो खाली हम्म, सुनते हैं तो वो कंट्रोल जो है परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है, बंदे को होश भी नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा है। हम्म, जब वो कंट्रोल में परमात्मा के आ जाता है, अब मैं बता रहा हूँ जीव कब कंट्रोल में होता है परमात्मा के, वैसे नहीं होता हम्म, नॉर्मल। तो जब वो हम्म, परमात्मा के कंट्रोल में आ जाता है जीव, तो फिर वो उसकी प्रकृति को चेंज करता है, उसके भाव जो है उसके अंदर तीन भाव जो है उनको वो कंट्रोल उसमें सही करता है, किस रेशो में उसके होने चाहिए उस रेशो में वो उसको ले आता है। उसके शरीर के अंदर जो दोष उत्पन्न हो गया कि कोई तत्व ज्यादा हो रहा है, कोई तत्व कम हो रहा है, उनको भी वो कंट्रोल में करता है और उनको भी वो एक उसमें लिमिट में लेके आ जाता है। तो ये हम्म, चीज होती है बैठ के साधना करने वाले की। और जो हम्म, चलता हुआ कर रहा है वो सिर्फ क्या कर रहा है कि अपने अपने दिमाग को जो है ना दुनिया से हटा के एक जगह पे लेके आ रहा है, प्रेजेंट में लेके आ रहा है। उससे जो है काफी फायदा होता है उससे भी, मगर जो हम्म। मेन जो बेनिफिट होना है वो होना है बैठ के। ये चीज है, ये फर्क है। चलो इन सब चीज का एक ही श्लोक में खंडन कर देते हैं। गीता में ही बोला है कि जो ये व्यक्ति ये समझता है कि मैं करता हूँ, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। मैंने बोला करता ही नहीं है, वो इंसान करता ही नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि नहीं, सुनिए आपने सुनो, ये कहा मेरे कि मेरे कंट्रोल भगवान मेरे के हाथ शब्द, में नहीं है। नहीं, कंट्रोल मेरे शब्द, भगवान के हाथ में नहीं, गीता में ही लिखा है दोबारा से कि जो मेरे मैं करता हूँ। एक सेकंड, मेरे शब्द दोबारा, आपने यहाँ मेरे पे शब्द दोबारा यहाँ की सुनिए, जो नहीं, आत्मा है, देखो फिर मेरे से मैं शब्द दोबारा सुनो, आपको दोबारा आपका सुनो शब्द मेरे मैं शब्द, आपका शब्द नहीं, सुनूंगा मैं। अब मेरा सुनो, दोबारा मैंने सुन लो बहुत ना। देर से आपकी बात सुनी है, अब मेरी सुनो। गीता में बताइए। पहला तो ये बोला है कि जो नहीं, व्यक्ति, ये कहीं जो कहीं और मनुष्य, चले जाएंगे। रुक जो जाओ रुक भूत जाओ रुक ये जाओ आप, समझता है कि नहीं, मैं करता आ, हूँ, आपने वो जहां मूर्ख से है। बात शुरू की, मैं नहीं उसको तो बता दूं ना कि जहां से बात शुरू की मैंने क्या चलो कहा आप था, बता पहले दो। सुन लो क्या कहा। हाँ, आप बता मैंने दो। मैंने मैंने ये कहा था कि बंदा बैठ जाता है, हम्म, सांस पे ध्यान देता है,
तो हाँ। फिर बंदा जो है वो खुद नहीं करता, कंट्रोल परमात्मा अपने हाथ में लेता है उसका। मैंने ये बोला था, जब मैंने कहा ही नहीं कि भाई इंसान करता है, वो इंसान छोड़ देता अपना कंट्रोल कि भाई मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ सांस पे ध्यान दिया, परमात्मा अब मेरा कंट्रोल शरीर का आप लो, मेरे मन का कंट्रोल आप लो, मेरे शरीर को ठीक करो, मेरे भाव जो है उनको ठीक करो। तो परमात्मा उसके शरीर को भी ठीक करता है, उसके जो तत्व कम ज्यादा कुछ हो रहे हैं उनको तत्वों को ठीक करता है, उसके भाव जो है ये जो तीनों गुण है उनको भी ठीक करता है। तो मैं किसको बोल रहा हूँ कि कौन करता है? मैं परमात्मा को बोल रहा हूँ कि परमात्मा करता है, क्योंकि इंसान ने शुरुआत तो अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। शुरुआत में ही आपने कहा था कि हम्म। परमात्मा के कंट्रोल में जीव नहीं है। ये तो हुई पूर्ण सारे जीव, परमात्मा मैं की ये भी बात। कहा था कि सारे सारे जीव नहीं होते, मैंने कहा कि जो उसकी भक्ति करता है, जो उसकी साधना करता है, हाँ, उसका तो मैं कंट्रोल इसके परमात्मा अपने। मैं इसके ऐसे हजारों प्रमाण दे दूंगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना आप करने वाले वो अपने आप कंट्रोल हो आप चुके हैं। आप प्रमाण के लिए किसी किताब में नहीं, अपने शरीर के ऊपर प्रमाण दो आप। कहा मैं अब आप प्रमाण, अब क्योंकि प्रमाण देखिए, प्रमाण जो आप नहीं नहीं, परमात्मा मैं वही अपने कंट्रोल से वही कह सबको रहा हूँ प्राप्त कराता है, देखिए। कि जो 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 हम लोग जो उलझे हुए हैं, आप लोग हम लोग जो उलझे हुए हैं किताबों में, हमको हमारी सबसे बड़ी जो किताब है, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है आपका अपना शरीर खुद का। आप अपने हम्म। शरीर को देखो कि आप उस शरीर में क्या कमियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनको ठीक करना है, कैसे आपको पाप से बचना है अपने शरीर के को। हम्म। ये सबसे बड़ी किताब है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम किताबों से पढ़ के कि हम ज्ञानी समझ रहे हैं अपने आप को। अरे भाई हम्म। मैं पेज इतने पेज जानता हूँ, कितने पेज हैं गीता के अंदर, मैं जानता हूँ कितने श्लोक हैं गीता के अंदर। ये कोई ज्ञान नहीं है। आप अपने शरीर को कैसे चलाएं, कैसे अपना शरीर को पाप से बचाएं, कैसे अपने शरीर को ठीक रखें, कैसे दुर्गुणों से बचे, कैसे नेचर के कंट्रोल से बचे, ये है ज्ञान। हम्म। असली ज्ञान ये है। क्योंकि हमने मान लिया कि हम धरती पे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यहाँ तो हम बच नहीं हम्म। सकते, हम जाएंगे सतलोक। ये है अज्ञान। धरती पे ही बचना है, जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त करना है, इसी शरीर में मोक्ष को प्राप्त करना है। आप मुझे बताइए कि गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं? मगर गुरु ठीक होना चाहिए। अगर गुरु ठीक ना मिले, गुरु ठीक हाँ। ना मिले, पहली बात तो गुरु, है, गुरु का पहले आप ज्ञान ये देखो। बताइए, गुरु आवश्यक है कि नहीं मोक्ष में? देखो जी, गुरु आवश्यक है, मुझे पता है गुरु अगर नहीं बनेगा तो कितनी दिक्कतें आती हैं। हम्म। मुझे ये एहसास है कि गुरु अगर नहीं बनाया तो गुरु के बिना कितना बंदे को एक तरह से सारी चीजें खुद सीखनी पड़ती है। जब वो खुद सीखता है तो कितना उसे कष्ट सहना पड़ता है, कितना वो उलझता है, कितना वो परेशान होता है, ये मुझे खुद एहसास है। ठीक है, हम्म। इसलिए मैं दूसरे को भी कहूंगा गुरु बनाओ। मगर अगर गुरु सही ना मिले तो परमात्मा को, खुद परमात्मा को, उस भगवान को जिसने सृष्टि रची है, उसको बोलो कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, तुम मेरे गुरु बनो। तो वो हम्म। खुद गुरु बनता है, वो खुद ध्यान कर लगता है, खुद वो आपसे गलतियां रोकता है, आपकी गलतियां करने से आपको रोकता है, हर चीज वो खुद करता है। ये है, गुरु बनाना भी जरूरी है, क्योंकि सबके सब भगवान को एकदम मान के नहीं कर सकते, हम्म। सबके सब इतने ज्ञानी नहीं होते, इसलिए गुरु बनाना भी जरूरी है। पर गुरु सही हम्म। होना जरूरी है, अगर गुरु सही नहीं है तो आपको गलत रास्ते पे लेके चले जाएगा। तो यही ये चीज हो रही है भाई। देखो, सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर थ्योरी गलत है, ज्ञान गलत है, तो चाहे वो तो आप जितने आपकी मर्जी सीधे। थ्योरी आपकी थ्योरी गलत बता तो रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। भाई मेरी थ्योरी में आप, मैंने कहा कि परफेक्ट है सृष्टि, ये परमात्मा की सृष्टि में कोई चलो, किसी तरह की कमी नहीं चलो, है। आपने बोला परफेक्ट है सृष्टि, ठीक है। हाँ हमारे बिल्कुल। शरीर में तीन गुणों का क्या काम है? इस सृष्टि में आप यहाँ पे हो, इसमें जन्म है, इसमें पोषण है, और इसमें ये जो हमारी शरीर है ये खत्म भी होना है, क्योंकि ये कपड़े की तरह है, पुराना होता है और फिर नया कपड़ा मिलता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन इन तीन तीन चीजों को गुणों करने का के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तीन गुणों का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या यही है? है, यही है जो मैं तीन तीन चलो, मैं कार्य बताए है ना। इनको काम बता हम्म, रहा हूँ, मैं इनका काम क्या है। हाँ। हम्म, गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 में लिखा है कि हे अर्जुन, सदगुण, हम्म, रजगुण और तमोगुण, ये प्रकृति हम्म। से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध के रखते हैं। यह शरीर में रखने के लिए तो है, ये मैं जन्म का किससे हो रहा, शरीर तो में रखने के लिए तो जन्म हुआ, ये तो पोषण किस बंधन लिए में हुआ? रखते हैं भाई। इस शरीर को बनाया बनाया शरीर ने, इन्हीं सुनो, गुणों से बना, अब जन्म पैदा हुआ। अब ये तो हो गया बंधन। अब दूसरा सुना, हाँ, आपने कहा था कि हाँ, कंट्रोल वाली बात आई थी यहाँ पे। हाँ। गीता हम्म, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 में कह रहे हैं कि हम्म, मुझ परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के हम्म, सदृश से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे
हम्म अंतर्गत, अंतर्गत का हम्म मतलब समझते हो? बोलो बोलो आगे बताओ। हाँ। नहीं, आप अंतर्गत का मतलब समझते हो? उसने ये कहा कि सब जीव मेरे अंदर है, मतलब कि मैं मैं इस व्यापक हूँ इस पूरी सृष्टि में, मगर वो कहता है कि मैं सृष्टि में के कंट्रोल में नहीं हूँ, इससे बाहर हूँ, सृष्टि मेरे देखो में है। आप सुनो, सुनो, मेरे हम्म अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। मैंने संकल्प, उसने संकल्प लिया है कि जितने भी भूत हैं वो उसके ये आधार से उसके कंट्रोल में हैं, स्थित हैं, किंतु नहीं, ये वास्तव में संकल्प, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। संकल्प जो है, संकल्प उसका लिखा परमात्मा का है। संकल्प नहीं है, वो संकल्प आपका अपना है, आपका नहीं। ये जो संकल्प की तो बात की गई है, संकल्प गीता शब्द का ज्ञान मतलब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये अरे तो गीता ज्ञान दाता अरे कह रहा है आप, यार। नहीं आप समझ गलत रहे हैं ना, समझ गलत रहे हैं, आप कह नहीं, आप गलत कह नहीं रहे हो, आप समझ तो गलत आप रहे हो। संकल्प, गलत, गलत संकल्प, मतलब समझा रहे हो आप। नहीं नहीं, संकल्प का मतलब क्या हुआ, आप संकल्प का मतलब समझ लो आप। मैं संकल्प का समझा रहा हूँ मतलब है कि संकल्प मैं, का, मैं नहीं नहीं समझा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने अपने, वो अरे गलत सुन है, तो लो। वो आपका गलत है, वो गलत मैंने है अपने वो। मैंने अपने भाई का पुत्र गोद में ले लिया और मैंने संकल्प हम्म, लिया, भाई ये इस पुत्र को मैं पालन पोषण करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, यही यही एक ये मेरे अज्ञान है, मैं अधिकार में इसको रहेगा। नहीं, इस अज्ञान को मैं बता रहा हूँ कि संकल्प क्या है, आप समझ लो संकल्प क्या है। आप सुनाओ। संकल्प का मतलब, हाँ, आप जो है इस शरीर के अंदर हैं, आप हम्म, इस शरीर में हैं, वो आपके अपने संकल्प की वजह से है, हम्म। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा की वजह से आपको शरीर मिला हुआ है, नहीं आपकी तो जैसी मेरे को इच्छा थी नहीं, आपको वैसे, हाँ, ये मेरी आपका इच्छा तो संकल्प है। देखो, ज्ञान मेरे अंदर आने के बाद में अब मेरा संकल्प ये है कि ये मलमूत्र वाला जो शरीर है वो हम्म, नष्ट हो हम्म, जाए और बढ़िया वाला शरीर मिले मुझे। तो अब तो ये संकल्प है देखिए मेरे अंदर। वही है, वो आपका होगा, अगले जन्म में आपको जो है जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, आप परमात्मा की हाँ, शरण में जाएंगे। तो ये मेरा आपका, मेरा संकल्प है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका संकल्प ये है ना, तो फिर आपको जन्म नहीं मिलेगा, अगला अगला जन्म आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप परमात्मा की तो शरण में रहोगे। अब बस तो ये इस बात है। संकल्प का आपका अर्थ संकल्प, ये होता है किसी ने कसम ले ली हो कि ये काम मैंने ही वो करना है। वही 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 संकल्प है, उसी संकल्प हाँ, की वजह से आप अपने शरीर में हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म से पहले संकल्प किया था, इस जन्म से पहले आपकी आप इच्छा पहले थी। थोड़ा सा, आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि हाँ। आप, मुझ, तुम हम्म और उस हम्म शब्द का प्रयोग किए हम्म जाते हैं। हाँ हाँ। हम्म इन शब्दों का ठीक प्रयोग है कब होता है? जैसे कि यदि हम्म मैं किसी दूसरे के प्रति बोल रहा हूँगा तो तब कौन हम्म से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? यदि मैं अपने ऊपर चलिए। बोल रहा हूँगा तब कौन से शब्द का हम्म प्रयोग किया जाएगा? इनमें कुछ अंतर हम्म समझते हो कि नहीं समझते आप? हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, इसलिए आपसे एक श्लोक पूछ रहा हूँ, मैं कुत्ता राम का, हुँ, मोतिया मेरा नाम, ठीक है। हुँ, जित हुँ, जित कहे मैं बैठूं, और वो बोलता है कि अगर मार दिया तो मैं चला जाऊंगा। हुँ, तो हुँ, यहाँ पे मैं हाँ, कबीर दास बोल रहा है, मैं और एक राम, राम मतलब हुँ, परमात्मा, ये हाँ, दशरथ पुत्र राम नहीं कह रहा हूँ, दशरथ पुत्र राम नहीं कह रहा हूँ, हाँ, इसका हाँ, मैं मतलब वहां समझ पे गया तुम्हें। कबीर दास जो है अलग चीज है, और जो परमात्मा है, राम है, वो अलग चीज है। देखो, जब कोई गुरु रूप में लोगों को समझाता है तो ऐसे ही उदाहरण देता है कि बस यही अब यही तुमको यही यही तुमको यही उदाहरण, हाँ, ऐसे ही तो ये ऐसे गुरु ही रूप में उदाहरण ही श्री है ना? कृष्ण ने दिए। तो ऐसे ये गुरु नहीं, रूप में गुरु है, थोड़ी बोले हैं। वो गुरु है, मैंने पहले भी चलो, बोला है कि गु वो जो है गुरु तत्वदर्शी संत के गुरु रूप में रहेगा, है, पर वहां पे चलो श्री गुरु कृष्ण जो रहेगा, है। सुनो, गुरु रहेगा तो सारे श्लोक हम्म, वो यही बोलेगा कि उस शब्द का प्रयोग करेगा। अब मैं आपको नहीं, बताता हूँ। अब अरे, आप बोलते हो कि परमात्मा, उसने बोला कि मैं परमात्मा को, कबीर दास ने, वो आप श्लोक बताते हो, अरे यार, वो तुम भी बताते हो ना आप, अब ऐसे वो भी खंडन बताते के, हो ना। चुप। ऐसे ऐसे ही खंडन होगा, जब आप तो गीता का ऐसे खंडन करते हो, तो आपका भी ऐसे ही खंडन होगा। अब एक जगह पे उसने मैं बोला, एक सुनो जगह तो, पे वो बोलता है मैं कुत्ता राम का, एक जगह पे बोलता हाँ, है मैं कुत्ता राम का, एक जगह तो कहता है कि वो मैं भगवान हूँ। तो सुनो, कौन सा वो सही है? गुरु रूप में बोल रहा है ना हूँ परमात्मा। हाँ, श्री कृष्ण भी गुरु रूप में बोल रहा है, वो चलो, तत्वदर्शी संत है, और वो ठीक है, गुरु रूप ठीक में है, बोल रहा ठीक है। है। तो आप मुझे जरा इस श्लोक में कुछ समझाना, ये कौन से रूप में बोल रहा है? कौन सा? गीता अध्याय, बोलो शुरू, बोलो, सुनो, गीता बोलो अध्याय आप। 8 का 16 हाँ 17। हाँ, बोलो आप, क्या श्लोक है बताइए आप, श्लोक नहीं लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ, 8 का 17 मुझे समझाइए। हाँ, एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ 8 का 17। और याद रखना कि ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कबीर जी बोल रहे हैं, एक जगह पे भगवान बोल रहे हैं, एक जगह पे राम बोल रहे हैं, राम को भगवान बोल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। मैं बिल्कुल ध्यान अब, में, तो उसको हाँ, ध्यान में रख अब के तभी तो पूछ रहा हूँ। चलिए चलिए, अब बताइए श्लोक क्या है। ये गीता अध्याय 8, हम्म, श्लोक नंबर है इसका, ये 12 और 13 साथ में ही है। इसका अर्थ जरा समझाइए, ये गुरु रूप में है कि परमात्मा के रूप में है? बोलो बोलो।
अरे आप ही समझा दीजिए, नहीं इसमें नहीं, लिखा मेरे है पास कि मेरे पास मेरे पास कोई गीता नहीं रखा हुआ यार, मैं तो पार्क में घूम रहा हूँ। सब मैं इंद्रियों पार्क में। के द्वारों को हाँ, रोक कर तथा मन करो। को हम्म। हृदय देश में स्थिर हम्म। करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा हम्म। प्राण को हम्म। स्थापित करके परमात्मा संबंधी हम्म। योग धारा में स्थित होकर जो पुरुष ओम हम्म। इस एक कच्चा हम्म। ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ हम्म। और उसके अर्थ स्वरूप मुझ हम्म। हम्म। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हम्म। है, वह शरीर त्याग कर हम्म। जाता है, वह पुरुष हम्म। मुझको ही हम्म। प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ पे उसने अपने परमात्मा के रूप में बात की है। वो खुद अच्छा, परमात्मा के रूप में बात कर रहा मतलब है। वो अर्जुन के साथ बात कर रहा है, कभी वो परमात्मा बन जाता है, कभी वो गुरु बन जाता है। ऐसे ही बनता है जैसे कि भगवान कहीं पे कबीर बोलता है मैं भगवान हूँ, कहीं पे बोलता है मैं कुत्ता राम का हूँ, ऐसे ही बनता है। क्योंकि एक इंसान, सुनिए, एक इंसान जब जब आप एक उसमें पहुंचोगे पोजीशन पे, क्योंकि आप तो नहीं पहुंचेंगे पोजीशन पे, क्योंकि आप लोग तो मना आप करते हैं कि आप तत्वदर्शी एक सृष्टि ही होता है। नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, आप उस आपने नहीं, एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा बात था, सुनिए उसको ना। काफी बड़ा था, एक सेकंड। रुक। हम्म। आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, उसमें सृष्टि रचना के विषय में कुछ आपने हम्म। प्रश्न रखे थे उसमें। तो मैं हम्म। चाहता हूं कि आप उस पे ही चर्चा करिए। करेंगे ना, इस पे ही चर्चा करेंगे। मैं हाँ, पहले बेस और बेस लेना चाहता हूँ कि बेस क्या किसी है दिन ना। किसी दिन डिबेट रखेंगे, फिर उस बेस पे चर्चा करेंगे। तो वो अब प्रश्न जो। प्रश्न प्रश्न में वो तर्क वर्क मेरे को थोड़े से अच्छे लगे, उनका जवाब भी हाँ, मेरे लिए थोड़ा आसान था। तो मैं चाहता हूँ ठीक है। आप उसी विषय पर रखिए चर्चा। नहीं, मैं लिखता, मैं इसलिए लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं सोच समझ के लिख सकता हूँ। बोलने में कई बार हो जाती है गलतियां, इस बंदा उस इसमें टाइम पे लिखा नहीं है, सोच रहा होता है। इसमें आपने लिखा है कि मैंने 4 बिंदुओं को उठाए थे, हाँ। जिनका जवाब सतलोक आश्रम के अनुयायियों एक सज्जन पुरुष दयानंद जी ने हम्म। संत रामपाल जी के के आधार पर बिंदुवार दिए हैं। तो ऐसे हम्म। इसमें आपने 4 कुछ सटीक प्रश्न पूछे हैं, तो इस पे तर्क वितर्क करेंगे किसी दिन। नहीं, वो भी हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये स्थिति कब आती है जब बंदा खुद को अपने आप को भगवान बताता है। ये स्थिति बताता हूँ कब आती है। ये स्थिति आप लोग खुद लेके इसको नहीं आएंगे क्योंकि आपका थोड़ा अलग है सिस्टम। ये होता है कि जब आप तत्वदर्शी हो जाते हैं, हम्म, ठीक है, तत्वदर्शी होते हैं साधना करने के बाद। जब आप खुद तत्वदर्शी होते हैं तो आपकी वाणी में परमात्मा की वाणी ही बोलती है। आप अपने आप नहीं बोल रहे होते हैं, परमात्मा ही आपकी वाणी से बोलते हैं। तो तब वो जो है इंसान एक तरह से ऐसे बात करता है कि जैसे परमात्मा खुद बोल रहा है। तब वो कहता है कि मेरा ध्यान कर, मेरी उसको प्राप्त कर, मेरी स्थिति को प्राप्त कर, जिस स्थिति में मैं हूँ, क्योंकि वो जो है ना वो स्थिति को प्राप्त कर चुका है परमात्मा वाणी को। तो इसलिए वो कहता है कि मेरी स्थिति को प्राप्त कर, तब ये बात करता है। और जब वो कहते हैं कि वहां पर परमात्मा के जाओ, तब वो गुरु की तरह बात कर रहा होता है। तो ये दो चीजें हैं, इसलिए इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है कि कबीर कहीं अपने आप को भगवान बोलता है, कहीं कुत्ता राम का बोलता है, क्योंकि कबीर दास जी मैं मैं वास्तव में आप वो थे, मैं तत्वदर्शी थे। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आपने केवल गीता पढ़ के नुकसान कर लिया अपने आत्मा का। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं एक बात मैं बताता हूँ उसका आपको, जवाब सुनिए। दे रहा हूँ, उस इन सब हम्म। का एक ही बार में बता रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुको, जरा निकाल हाँ। लूँ मैं। हम्म। इस ये वेद में कहीं लिखा था आपके सवाल का जवाब। वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र पे लिखा है, सबका हित पहुंचाने वाला। इसमें लिखा है कि यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 9 में लिखा है कि जो जो पुरुष हम्म। एक परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करता है, वो घोर अंधकार बिल्कुल में जाता है। वो उदाहरण के नहीं, लिए दिया है, जैसे कि परमात्मा यदि सिर्फ एक ही है। सुन एक लो, ही है परमात्मा तो। हाँ। जैसे हम्म। कि कोई तो प्रकृति से जो निर्मित है उनकी पूजा कर रहा है ना। हम्म। हम्म। प्रकृति से जिसका निर्माण हुआ है वो उसकी पूजा कर रहा है। कोई स्वयंभू है, हम्म। स्वयं जो स्वयं से उत्पन्न हो रहा है उसकी पूजा कर रहा है। जो प्रकृति हाँ, से निर्मित है उसकी पूजा करने वाले तो अंधकार में जाएंगे ही। और बिल्कुल जाएंगे। जो स्वयंभू की पूजा कर रहे हैं, जो स्वयं से निर्मित है, हाँ। उसकी पूजा हाँ। करने वाले उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएंगे।
बिल्कुल जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ परमात्मा सिर्फ एक है। आप लोग कहते हैं कि भगवान हाँ चार पांच है, गणेश की भी पूजा हाँ करो और शिव हाँ। जी की भी पूजा करो। और भाई आप बोलते हैं पता नहीं किस किस की पूजा करवाते हैं, पांच पांच देवताओं की, बोला इन देवताओं का ध्यान करो, इन देवताओं की, गणेश की पूजा करवाते हो, गणेश की जय बुलवाते हो, भाई क्यों करवा रहे हो? अरे परमात्मा तो भैया, एक ही है। अरे एक ही है तो इनमें चक्र बने हैं, इनका क्या करें, इससे भी तो उद्धार होना पड़ेगा। इनका कुछ नहीं करना यार, सब उसके अंदर है, शरीर तो में फिर हम परमात्मा की करें। शरीर में चक्र है कि नहीं? शरीर के चक्कर, चक्रों के नाम दिए गए हैं, ना कि शरीर के में अंदर ये बैठे हुए हैं, कोई नहीं बैठा अंदर आपके अरे शरीर में। चक्र है कि नहीं, उसका भेदन करना है कि नहीं? शरीर में चक्कर है वो साधना से हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए नाम लेने की, ये इनके इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई गणेश जी मेरा चक्कर खोलो, या फिर ये शिव जी महाराज मेरा चक्कर खोलो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम परमात्मा अपने आप वो चक्कर खोलते हैं जब आप साधना में बैठ जाते हो तो। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे कि तो शरीर के उनकी उनकी पूजा मत मैं करो। उन ये जो है जैसे ना कि वो, पूजा और साधना अलग अलग होती है बड़े हाँ, भाई, यार समझ ये नहीं रहे हो। तो आप वही कह रहे हो ना, आप जो उसकी वो आरती खाते हो ना, उसमें देवा देवा पता नहीं क्या, गणेश देवा क्या क्या बोलते नहीं हैं, नहीं मैं नहीं, हम नहीं गाते वो। वो अच्छा, वो तो सब जो शुरुआत करते हैं उसी को नहीं बोलते आपके रणपाल जी नहीं महाराज? नहीं नहीं हाँ, वो क्या, वो देवा दुआ से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो क्या नहीं, चीज है वो हमारे आपके? हमारे हमारे में ये सब देवा गणेश देवा ये सब कुछ नहीं आता वो अरे तो। वो जब आप शुरुआत करते हो उसकी लाइव की, उस टाइम पे तो बोलते हैं ना कुछ, क्या आरती है वो आपकी हम्म, लाइव, क्या क्या चलाते हो आप लोग, एक वीडियो चलाते हो यार ऐसा कल महाराज। चर्चा करेंगे, तब वीडियो चलाऊंगा, फिर आप देख लेना कौन सी बोल रहा है, जय गणेश तो बोल रहा है उस कि कुछ और बोल रहे हैं। उसमें जो है ना वो कमल दल बसे गणेश और इस तरह की चीजें की, वो क्या बोलते हैं वो? हाँ, उसमें 33 करोड़ की पूरी वो आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें सबकी जय बोलते हैं ना। हाँ, सबकी जय। जैसे तो भाई कि क्यों एक बोले, पत्नी, सुनो, क्यों जैसे क्यों कि मैं एक बोल रहा हूँ, हाँ, क्यों उसका ही क्यों जवाब बोल सुन रहे लो। हो? जैसे हाँ कि एक पत्नी अपने हाँ पति के प्रति जो प्रेम भाव रखती है और बाकी हाँ जितने भी सदस्य हैं उनको हाँ सम्मान हाँ। देती है, ना कि पति की तरह पूजा करती। पति तो ये पति के लो, व्यवहार में अलग होगा, और बाकी के ये जेठ जेठानी ननद है उनका सम्मान करेगी, लेकिन पति के जैसा व्यवहार केवल पति के लिए करेगी। ये दुनिया भी ऐसी ठीक। कर रही है, ये भी हाँ सम्मान कर रही ठीक, है हम लोगों का। वैसे ही परमात्मा हाँ, एक है, उसकी पूजा करनी है, बाकी सभी सभी देवी देवताओं को सम्मान करना बस है। सम्मान करना चाहिए, ये यही बात है, सम्मान करना हाँ चाहिए सबका। तो फिर ठीक है, उसी सम्मान के सुन, आधार से उनकी जय बोलते हैं। अब बात तो सुनो ना मेरी। फिर जो सुनो, लोग दूसरे जय बोल रहे हैं किसी की, उनको क्यों कह रहे हो, तुम क्यों जय बोल रहे हो भाई? तुम बोला चल एक सुनो, ही की पूजा करो, तुम जय सुनो, क्यों बोलते हो, तुम जय श्री राम क्यों बोलते हो, जय हाँ हनुमान क्यों बोलते हो, जय शिव सुनो, जी क्यों बोलते हो? बोलने तो बता, उनको भी, क्या दिक्कत है? तो हम क्या किसी से मना करते हैं? अब मना करते ही हैं, बोला तुम तो ये नहीं नहीं, अनन्य अनन्य भक्ति भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम तो किसी और की पूजा कर रहे हो, तुम तो पतिव्रता भक्ति नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं बोलते तुम लोग? भक्ति चीज ये भी तो अलग, बोलते हो फिर वही बात आ गई, भक्ति चीज ना। हाँ, अलग है और जयकारा अलग है। तो वो जयकारा ही बोल रहे हैं, भक्ति भक्ति वो भी नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा भक्ति। वो तो धूप धूप दो सुनो, बत्ती लगा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, ये वो सुनो, भक्ति थोड़ी होती है। अब मैं ये वो कह नहीं कर रहा रहे। हूँ कि थोड़ा हाँ, समय का अभाव है, अभी मुझे थोड़ी सी अपनी दुकान बंद करनी है। चलो ठीक आप है। कल कल लाइव में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, फिर सस्ता। तो सही।